जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल कल 5 एंजली गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी कंप्लीट कराने के लिए। तो आज का टॉपिक है बोरिंग। चलिए बात करते हैं इस पर। एक डिवाइन सोल है, उन्होंने मैसेज किया था। वो काफ़ी मतलब गाइडेंस को फॉलो करते हैं, हर काम डिवाइन गाइडेंस लेके ही करते हैं। तो उन्होंने एक डाला था कि उनको बहुत जो है इस टाइम बोरिंग फील हो रहा है, और उनके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनको लग रहा हो कि नया है, या कुछ ऐसा मतलब एडवेंचरस वो कर रहे हों, कुछ ऐसा मतलब कर रहे हैं। उनको लगता है वही बोरिंग लाइफ है, सुबह उठना, वर्क पे जाना, आ जाना और सो जाना, उनको ये लग रहा है। तो चलिए हम इससे बात करते हैं। कितने कितने लोगों को यहाँ पर जो सुन रहे हैं, कितने लोगों को बोर फील होता है अपने इस इनोवा को करते हुए, अपने जो है इस होमवर्क को करते हुए। कितने लोग को बोर होने का टाइम मिल जाता है, मतलब जो ये कहे कि उसके पास बोर होने का टाइम है, वो लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में आंसर करें। क्योंकि हमारा खुद का पर्सनल अनुभव ये है कि जो इनर वर्क और होमवर्क पे हर सेकंड रहता है, उसको कभी बोरियत नहीं होती, क्योंकि उसका माइंड तो हमेशा इनर वर्क पे फोकस है। उसका माइंड तो हमेशा जो है होमवर्क जो मिला है आत्मा को करेक्ट करने का, उसमें फोकस है। तो उसके पास बोर होने का टाइम का है ना। और उसका फोकस तो परमात्मा के साथ यूनाइट रहने पे है, परमात्मा के साथ योगयुक्त रहने पे है, परमात्मा के से प्रेम करने पे है। तो उसके पास तो इतने काम है, तो बोर कैसे हो सकता है। जिसको बोर फील होता है जरूर कमेंट सेक्शन में आप डालें, ठीक है। तो उनको क्या आंसर किया गया, माता और शिव ने उनको आंसर किया कि ईश्वर से अपने प्रेम को बढ़ाएं। हाँ, उनके जीवन में फिलहाल कोई पार्टनर नहीं है, ठीक है, कोई पार्टनर नहीं है, और इस वजह से भी शायद ऐसा था। तो माता रानी और शिव ने उनको आंसर किया कि वो जो है ईश्वर से अपने प्रेम को बढ़ाएं। क्योंकि जब किसी के साथ प्रेमी होता है ना, तो वो कभी बोर नहीं होता है ना। ये तो सच, ये तो मानते हो, आप मानोगे कि जब किसी के साथ प्रेमी होता है तो वो कभी बोर नहीं होता है ना। और प्रेमी नहीं होता है तो उसको कहता है आई मिस यू, मिस करता हूँ, ये वो, है ना। और जब प्रेमी होता है तो कोई बोर होता है क्या? नहीं। पर यहाँ डिवाइन सोल्स को चैनल पे बताया जाता है कि हर सेकंड परमात्मा को याद करना है, परमात्मा को ही सब कुछ मानना है, परमात्मा ही से सारे संबंध जोड़ने, परमात्मा ही प्रेमी है, ठीक है। अब आप परमात्मा से योगयुक्त रहने का हर सेकंड अभ्यास कर रहे हो, लेकिन आपको उसमें बोर फील हो रहा है, इसका मतलब उसमें रस नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है, उसमें प्रेम के प्रति वो समर्पण नहीं है, इसीलिए बोर फील हो रहा था। कोई प्रेमी के साथ कोई कभी बोर हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं हो सकता। लोग प्रेमी के साथ घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, टहलते हैं, एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करते हैं, हर बात शेयर करते हैं, है ना। और हर काम में उनको याद करते नहीं है, याद बनी ही रहती है ना। तो फिर बोर होने का टाइम का है, अपना काम भी करना है और परमात्मा के साथ योगयुक्त भी रहना है। बोर होने का टाइम का है, प्रेमी से हर सेकंड बात करनी, हर सेकंड उनसे कनेक्ट रहना, हर समय उनकी भासना में रहना, उनकी महसूसता में रहना, तो बोर होने का टाइम का है। तो कमी कमी कहाँ है? कमी क्या डिवाइन में है? डिवाइन ने जो जीवन दिया, डिवाइन ने जो जर्नी दिया, डिवाइन ने जो डिवाइन रूटीन दिया है हर दिन का, क्या उसमें कमी है? नहीं, उसमें कमी नहीं है। कमी किस में है? कमी है हमारा उनके प्रति प्रेम है। जो हमारा प्रेम उनके प्रति, उसमें ही कहीं ना कहीं कमी है, तभी हमको बोर अनुभव हो रहा है। अगर हमारे परमात्मा ही सब कुछ हमारे लिए हैं, अगर सारे संबंध हम सच में वही है हमारे लिए, तो फिर हमारा ध्यान ना किसी की ओर जाएगा, ना हमें किसी का ख्याल आएगा, ना हम कभी बोर होंगे, क्योंकि हम तो हर घड़ी उन्हीं की याद में, लगन में मगन रहेंगे, है ना। तो ये तो सच है। तो इसलिए जो है कभी भी बोर करने का वो नहीं मिलता। और कभी भी डिवाइन सोल ये ना सोचे कि उसके जीवन में इतने सालों से तो यही चल रहा है, इनर वर्क होमवर्क, इनर वर्क होमवर्क, इनर वर्क होमवर्क, कुछ तो नया हो नहीं रहा, जॉब लग नहीं रही थी, पैसा आ नहीं रहा था, शादी हो नहीं रही थी, है ना, एडवेंचरस लाइफ में कुछ रह नहीं गया था, घूमना फिरना होता नहीं था, मौज मस्ती होती नहीं थी, कुछ भी ऐसा होता नहीं था। तो हो क्या रहा है? बोरियत ही हो रही है ना। तो अगर बोरियत अनुभव हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके क्राउन चक्र में आपको वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्राउन चक्र को आनंद का सागर कहा जाता है। आनंद, परमात्मा आनंद, परमात्मा के आनंद में जो आत्मा लिप्त हो गई होगी, उसे कभी बोर अनुभव नहीं होगा। तो अपने क्राउन चक्र पे वर्क करें, क्राउन चक्र को क्लीन करें, क्राउन चक्र को पॉजिटिव एफर्मेशन दें, है ना, और परमात्मा के आनंद में मगन रहें, उनकी लगन में मगन रहें, तो बोर नहीं अनुभव होगा। और ये ना सोचे कि इस भौतिक जगत में मैं ये नहीं कर रहा था, वो नहीं कर रहा था, या मैं ये नहीं कर रही थी, वो नहीं कर रही थी, तो मेरी लाइफ में सब बोरिंग था, कुछ भी नया नहीं हो रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। हालांकि मैं इस फीलिंग से रिलेट करती हूँ, मुझे भी एक टाइम पे ये चीज़ें फील होती थी,
लेकिन उसके बाद मैंने ये जाना कि जब वो चीज़ें फ़ील होती थी, इसका मतलब ये है कि हमारा परमात्मा से उस तरीके का कनेक्शन नहीं था, तभी हमको ये चीज़ें फ़ील होती थी। और ये चीज़ फ़ील होती थी, इसमें सच्चाई है, फ़ील होता था। लेकिन हमको जब ये चीज़ फ़ील हो तो हमें अपने प्रेम को परमात्मा के प्रति इंक्रीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं माया मैट्रिक्स डिवाइन सोल के ध्यान को इधर-उधर डिस्पर्स कर रही है, इधर-उधर फैला रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, फैला रही है, सेंट्रलाइज़ नहीं होने दे रही। तो आपको इस भौतिक जगत में जो आपको लगता है कि हम कुछ कर रहे थे, इस भौतिक जगत में हम कुछ नया बिज़नेस कर रहे हैं, भौतिक जगत में कुछ नई जॉब कर रहे हैं, भौतिक जगत में कुछ एडवेंचरस कर रहे हैं, कुछ नया काम कर रहे हैं, कुछ कार खरीद रहे हैं, बंगला खरीद रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तो हम कुछ कर रहे हैं। नहीं, वो जो फीलिंग है ना कि हम तब कुछ कर रहे हैं, तो वो तब कुछ कर रहे हैं वाली फीलिंग रियल नहीं है। हम जो आज कर रहे हैं, जो हम अपनी आत्मा को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं, जो आत्मा की हर घड़ी पुरुषार्थ कर रहे हैं, आत्मा को करेक्ट करने की जो हम इनवर्क कर रहे हैं, रियल फॉर्म में तो हम वही मतलब जो कर रहे हैं वही सब कुछ है। लेकिन क्योंकि इस भौतिक जगत में ये दिखता नहीं था किसी को, इसलिए ऐसा लगता था कि हम ये कर रहे थे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे थे, मतलब ये हम क्या ही कर रहे थे, कोई नहीं जानता देखता है ये क्या है। तो हमें क्या है ना कि हमको बार बार जन्म में आने की वजह से जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है ना कि हम ये कर रहे हैं तो हमको इससे, हमने गाड़ी खरीदी तो हमको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिला, हमने बंगला खरीदा तो हमको एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिला कि हमने ये किया, है ना। लेकिन ये हमें क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इतने समय से हम आत्मा जो है शरीर में आ रही है, हर जन्म में वो शरीर में आ रही है, ठीक है। इसलिए उसको वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन वो भौतिक जगत की चीज़ों को खरीद के, भौतिक जगत में कुछ अच्छा करके, और ज़्यादा धन कमा के, और ज़्यादा बिजनेस करके वो जो इमोशनल सेटिस्फाई होती थी ना, उसको ब्रेक करना है। इमोशनल सेटिस्फाई अब ये है कि अब हमारा स्पिरिचुअल वर्ड है, अब हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, अब हमारी स्पिरिचुअल इनर वर्क है। हम अपनी आत्मा पे कितना काम कर रहे हैं, हम अपनी अपनी आत्मा को कितना करेक्ट कर लिया, हमने अपनी आत्मा को कितना प्योर कर लिया, हमने अपनी आत्मा को कितना परमात्मा से अलाइन कर लिया। ये हमारा इनर वर्क है, ठीक है। ये हमारा होमवर्क है, ये हम रियल फॉर्म में कर रहे हैं, भले ये भौतिक जगत में किसी को दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, पर यही सबसे बड़ा एडवेंचरस है, ठीक है। इसमें कुछ कोई डिवाइन सोल या कुछ सोल्स उलझ जाती थी और कुछ सुलझ जाती थी। तो आपको डिसाइड करना है आप सुलझे वाले हो या उलझे वाले हो। अगर लगता है भौतिक जगत में के हिसाब से कुछ नहीं कर रहे थे, बोर हो रहा था, तो उलझे हुए हो, और लग रहा था कि पूरा फोकस इनर वर्क होमवर्क पे है, तो सुलझे हुए हो, ठीक है। तो चलिए, वो क्योंकि वो रियलिटी है, सोल रियलिटी, सोल पे वर्क करना रियलिटी है, सोल का इनर वर्क रियलिटी है, होमवर्क रियलिटी है। भौतिक जगत में भौतिक अचीवमेंट्स को प्राप्त करके खुद को इमोशनल सेटिस्फाई करना, ये फॉल्स है। होता है ना फॉल्स ट्विन फ्लेम, रियल ट्विन फ्लेम, बस बिल्कुल उस तरह, ठीक है। तो एक फॉल्स है, एक रियल है, तो आप रियल रियल जो आप कर रहे हो, है ना, उस पे प्राउड फील करो कि वो आप रियल फॉर्म में कर रहे हो, कि वो आप गेन कर रहे हो, वो आप अचीव कर रहे हो, ठीक है। आज जो आप करोगे उसको आप हमेशा उसका हर जन्म में लाभ उठाओगे, अगर जन्म में आए, और जन्म मरण से ऊपर उठ गए तो फिर क्या ही बात है, ठीक है। तो चलिए कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स, सेल्फ एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए, जल्दी कंप्लीट कराएं। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों, लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन, एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता।